हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ ज्योमेट्री के नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें ज्योमेट्री के बारे में पढ़ी है, ज्योमेट्री को एक अलग तरीके से देखा आपने। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको ज्योमेट्री के वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, और हमें जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो देखिए, आज की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ट्रायंगल्स के सेंटर्स के बारे में। जैसे मीडियंस जहाँ पे मिलते हैं वो एक सेंटर कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं वो एक सेंटर कहलाता है। इस तरह से कितने सेंटर होते हैं आप सारे उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। साथ में आपको क्या क्या यूज होने वाला है, पुराने जो हमने पढ़ाई करी है उसके बारे में हम एक बार देखेंगे। आपको याद होगा मिड पॉइंट थ्योरम, नाम से याद नहीं है कोई बात नहीं, हो सकता है आपको जब आप देखें तो याद हो जाए। कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है, अगर यहाँ पे हम बीच में एक मिड पॉइंट ले लेते हैं ए बी का यहाँ, और इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमेशा ये क्या होता है, दोनों पैरेलल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पैरेलल होता है। प्लस ये क्या हो जाता है, इसका जो लेंथ होता है क्या होता है, BC का आधा हो जाता है। कब? जब ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट। आपको इसका यूज होने वाला है। दूसरी चीजें इसके अलावा और जो आपके काम आने वाले हैं आज, मतलब यहाँ पे वो चीजें क्या है, आप ध्यान दीजिए कि आपको पता करना है कि जो सर्कल होता है, सर्कल का एक रेडियस कहलाता है। सर्कल के बीच में एक पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट से एक कोई भी एक पॉइंट आप ड्रा कर लीजिए। अगर इसे एक बराबर फिक्स दूरी पर, मान लीजिए इतना दूरी आपने ले लिया, और इसके चारों तरफ जब घूमेंगे, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। आपको ये पता होना चाहिए, चूंकि मैं सर्कल नहीं पढ़ा है इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। दूसरी चीज है ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी है और सिमिलरिटी है वो भी यूज होने वाला है। तीसरी चीज है, यहाँ पे अगर ये बराबर नहीं हुआ, ये दोनों ये बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, तो भी आपको याद होगा कि अगर ये बराबर डिस्टेंस पे नहीं है तो आपने पढ़ा था क्या, ये अगर D और E है तो आपने पढ़ा था AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो आपको ये भी यूज होने वाला है। तो ट्रायंगल्स के तीनों कोण के सम 180 होते हैं, आपको वो भी यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेंटर से। पहला सेंटर जो आपको पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। पहला सेंटर, पहले इसको थोड़ा सा एक बार ले लेते हैं डिटेल्स में, क्या क्या हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो तो आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है इस वीडियो में। पहले आप पढ़ेंगे मीडियंस के बारे में, और जब मीडियंस पढ़ेंगे मतलब आपने सेंट्रॉइड पढ़ लिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे इन सेंटर। इन सेंटर आप पढ़ेंगे, साथ में एक सेंटर भी पढ़ेंगे, और ये बनता किससे है, एंगल बाइसेक्टर से। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर किससे बनता है, याद कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किससे बनता है, अल्टीट्यूड से, अल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो हमारा पहला क्या पढ़ना है, हमें मीडियन पढ़ना, तो हम मीडियन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी आज मेरी गर्दन में दर्द है, थोड़ा सा मुझे सर इधर उधर करने में दिक्कत होगा। चलिए मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन बोलते हैं कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी एक ट्रायंगल आप ड्रा कर लीजिए। चलिए आपने इस तरीके से ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ये राइट एंगल नहीं है, तो कोई भी एक ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ले लीजिए आप। ये वर्टेक्स ले लिया आपने ए, सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच में आपको एक लाइन ज्वाइन करना है, तो आपने ये ज्वाइन कर लिया, इसका नाम दे दिया आपने BD। तो इस AD को बोलेंगे क्या, मीडियन। ये क्या था, D बीच की भुजा थी। अब देखेंगे कि अगर आपके दिमाग में सवाल है कि सिर्फ B से AC पर डाल सकते हैं, तो बिल्कुल बीच का पॉइंट लीजिए और B से AC को मिला दीजिए। तो अगर मैंने इसका नाम E दिया है तो इसी ABE जो है ये भी क्या हो गया आपका, मीडियन। आप कहेंगे सर तीसरी मीडियन भी डाल सकते हैं क्या, क्योंकि एक वर्टेक्स और मेरे पास है, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। और ये भी क्या हो गया आपका, ये दोनों बराबर था, ये भी आपका बराबर है। तो ये जो अगर F है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका CF, मतलब मीडियन आपका क्या हो गया, CF
ADB। क्या 3 से ज्यादा मीडियन एक ट्रायंगल में ड्रा की जा सकती है? नहीं। तो आपको याद रखना मीडियन हमेशा कितने ड्रा की जाती है? 3, क्योंकि 3 वर्टेक्स है और 3 सामने की भुजा है। तो यहां से आपको ये पता चल गया 3। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं जब मीडियन ड्रा कर रहा था तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट पे मिला दिया था। इस पॉइंट को हम बोलते हैं G। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? G। इसको क्या बुलाया जाता है? सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। अब यहां से स्टार्ट होती है कि अगर मीडियन किसी ट्रायंगल की AD है, किसी ट्रायंगल की मीडियन ADBE CF है और साइड ABBC CA है, तो इसके रिलेशन क्या होते हैं? कहने का मतलब जब साइड को जोड़ेंगे सारे साइड को, तो कौन बड़ा होने वाला है, कौन छोटा होने वाला है? तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि नहीं, ज्यादा उधर नहीं लेंगे हम। ये वो जगह है जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करने के मौके बहुत मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब आपको अपने तरफ से रीडिजाइन करना होगा ताकि आप सही कंक्लूजन में पहुंचे। देखिए मैंने AB से एक ट्रायंगल बना लिया, आप देख रहे होंगे। मैंने बोला मीडियन AD जो है आपका ये है, ये आपका मीडियन AD है। आपको पता करना है कि आखिर रिलेशन क्या है मीडियन में और साइड में। तो आप क्या कीजिए कि इसको यहां से, अच्छा आपको ये पता है कि ये दोनों बराबर हो गया, इसको आप यहां से बढ़ा दीजिए। जितना ये ऊपर है उतना ही हम नीचे बढ़ा दे रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या होगा इससे फायदा आपको बता रहा हूं। वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब ये पॉइंट आपका मैंने बोला A डैश, ये A था, ये A डैश है, क्योंकि AD और D डैश बराबर है। आपको अभी मैंने बताया कि आपको बढ़ाना कितना है, उतना ही बढ़ाना है। अब आप बताइए मुझे कि अगर आप इसको बढ़ाकर यहाँ पे किए हैं तो इसका कारण क्या है? कारण मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि AD और DC का जो सम है उस AC से बड़ा होगा कि छोटा, तो आप बोलेंगे सर AC से बड़ा होगा, हमेशा होगा ना। लेकिन बात यह है कि AD की बात करूं कि AC से बड़ा होगा कि छोटा, तो आप यहां से देख के बोल देंगे सर AC से क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी AD से बड़ा होगा AC। लेकिन ये पक्का नहीं है ड्यू टू एक्यूट एंगल। अगर ऑब्ट्यूस एंगल होता तो हो सकता था बड़ा। कैसे, आप देख लीजिए इस बात को। देखिए ये ट्रायंगल ABC से यहां से मैंने मीडियन ड्रा कर दिया, ये आपका मीडियन है, देखते जाइएगा। क्या AC से मीडियन बड़ा नहीं है? मीडियन AD AC से बड़ा नहीं है? तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते मीडियन AD AC से बड़ा होगा या छोटा, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको AD छोटा दिख रहा है, यहाँ आपको AD बड़ा दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस AD वाले लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। आगे कितना बढ़ाया? जितना हमारा AD का लेंथ था, जितना AD है उतना ही और बढ़ा दिया अपनी इच्छा से। बढ़ाने के बाद क्या हुआ, हमें ये यहाँ और जहाँ पे गए वहाँ से हमने C को मिला दिया। अब मुझे बताइए कि ये जो दो ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, इसके ये बराबर, इसके ये बराबर, इसके आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे ड्यू टू वर्टिकल एंगल, बराबर होंगे। मतलब दोनों कोण क्या हो जाएगा, दोनों कोण क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर दोनों कोण आपका कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब आप बताइए कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो क्या, अब बताइए कि ये जब ऑब्ट्यूस एंगल बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बना लिया, तो आप इसमें आप डायरेक्टली कह सकते हैं क्या कि ए डैश जो होगा ये फिक्स है, क्या होगा, छोटा होगा किससे, AC प्लस A डैश C। आपको याद रखना ये जो हम यूज करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, दो साइड का सम तीसरी से बड़ी होती है, ये हमेशा आप ध्यान दीजिए कि जो तीसरी साइड हम रखते हैं वो सबसे बड़ी साइड रखते हैं, सबसे बड़ी साइड रखते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। अब देखिए कि आप A डैश को आप क्या लिख सकते हैं, मीडियन का डबल है, 2 ऑफ AD है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, AC। अब A डैश C डैश को, A डैश C को क्या बोलेंगे आप, इसके बराबर है, ये किसके बराबर, AB के बराबर। तो AB प्लस AC आ गया। AD का वैल्यू क्या आ गया, AB प्लस AC। ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। अभी आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ये इसके बराबर आ गया। इसी तरह से अगर मीडियन BE की बात करूं, मैं BE की बात करूं, तो आप कहेंगे सर 2 ऑफ जो BE होगा ये BC प्लस AB के छोटा होगा। 2 ऑफ BE होगा जो BC प्लस AB के छोटा होगा। याद करने का तरीका देखिए, जो साइड में दिया हुआ उसी दोनों साइड को यूज कर रहे हैं हम। अब बात कर रहे हैं किसकी, CF की। तो CF अगर मैं यहां ड्रा कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर 2 ऑफ CF जो होगा ये AC प्लस BC होगा, होगा कि नहीं होगा, AC प्लस BC। अब सारे को ऐड कर दीजिए तो आपको पता चलेगा यहां पे रिजल्ट जो निकल कर आएगा ये 2 ऑफ AD BE CF,
2 ऑफ AD प्लस BE प्लस CF मीडियन का सम लेस देन, देख लीजिए यहाँ 2 ऑफ क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे AB AC AC AB AB BC BC सारे डबल डबल आ रहे हैं कि नहीं, यहां से देख लीजिए आप। तो ये फिर से आ गया AB प्लस BC प्लस AC, 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया और आपको पता चला कि सम ऑफ मीडियन जो होता है मीडियन लाइन लेस देन सम ऑफ साइड्स। जो माध्यिका बोलते हैं मीडियंस को, माध्यिका का जो जोड़ होता है, जो तीनों माध्यिकाओं का जोड़ होगा वो हमेशा छोटा होगा तीनों भुजाओं के जोड़ से किसी भी ट्रायंगल में। पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम सारे पॉइंट्स को आपको इसी तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे। अब अगर ये आपको पता चल गया, अब मुझे बताइए कि अगर आपको मैं ये बोलूं कि एक बार फिर से इस ट्रायंगल को बनाया जाए, जैसा कि आपको मैं पढ़ा रखा हूं ऑलरेडी, उसी का यूज करने वाला हूं। पॉइंट ऑफ नोट करते जाइएगा। ये मैंने ए ट्रायंगल बोल दिया, ये बी ट्रायंगल बोल दिया, ये सी ट्रायंगल बोल दिया। आपको बता दिया कि ये यहाँ से मीडियन अगर है, आपको पता है 2 लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका बी है तो आप कहेंगे सर ये भी तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ये मिड पॉइंट पे मिलेगा। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे क्या कीजिए कि ये जो लाइव पॉइंट है जी, मैंने इसका नाम जी दिया है। अब ए से जी आपको बड़ा दिख रहा होगा, ए से जी आपको बड़ा दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए जी से डी जो है इसको भी आप बड़ा कर लीजिए, जी से डी को बड़ा कर लीजिए, इसको भी आप एक्सटेंड कर लीजिए। कितना बड़ा बना देना है, जितना ये है उतना ही बना देना है। जितना आपका एडी है, एजी है, उतना ही आपको जी इसको कर देना है। इसको मैंने नाम दे दिया, चलिए अलग नाम दे दे रहा हूं, इस पर नाम दे दे रहा हूं मैं पी, ठीक है। अब इसको इससे आप मिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कि जी से पी उतना ही दूरी है, जी से पी उतना ही दूरी है जितना दूरी ए से जी है। मतलब ये और ये आपको मैंने क्या बोला, बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये तो आपको मिड पॉइंट हो गया, और अगर ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये जितना, अगर 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। आप याद कीजिए मिड पॉइंट से जो मिलाते हैं उस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, सामने वाले या फिर बेस के लेंथ से आधा होता है। तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, या फिर ये 2 है तो ये 1 होगा। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है कि आप मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल का ये आपका किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ध्यान से देखिएगा, ये आपका इसके बराबर है, ये एंगल आपका इसके एंगल के बराबर है। अच्छे से समझिएगा इस बात को, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर है। आप एक बार ध्यान से देखिए कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, आपको बता रखा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये एंगल कितने का हो गया, जितना का ये होगा। तो आपको पता चला कि अगर 2 एंगल बराबर हो गया तो तीसरी एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर होनी है, तीसरी एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होनी है। ये क्रॉस नहीं है, डिजाइन साइन दिया हुआ कि ये एंगल इसके साथ बराबर है। तो आपको यहां से जैसे ही पता चल गया कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, मतलब ट्रायंगल्स का तीनों एंगल बराबर हो गए एक दूसरे के साथ, और एक भुजा अगर बराबर है इसके साथ, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और उस केस में हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगा। मतलब अगर ये साइड 2 है तो ये भी साइड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से आपको पता चला कि कोई भी मीडियन जहां पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को डिवाइड कर देता है, मीडियन को बाइसेक्ट करता है 2 और 1 के रेशियो में। मतलब यहां से अगर आपसे बात करूं तो AG रेशियो GD कितना हो जाएगा, 2 और 1। वर्टेक्स की तरफ 2 लेते हैं और इधर 1 लेते हैं। उसी तरह से आप बात करेंगे कि अगर B से तो आप कहेंगे कि सर BG इज टू GE कितना हो जाएगा, 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। और इसी तरह से आप बात करेंगे CG इज टू GF तो आपको 2 और 1 हो जाएगा, ये आपका CG है। तो ये आपको समझ में आ गया अभी कि रेशियो के हिसाब से हम पता चल गया कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो आपके सामने आने वाला है वो ये है कि अगर आप एक चीज यहां नोटिस कीजिए, चलिए इसी में डायग्राम में करते हैं।
नोट कर लिया आपने ये? आप देखिए एक बार ध्यान से, आपको एमपीजी में पढ़ाया हूं। क्या पढ़ाया हूं? एमपीजी। चलिए हटा दे रहा हूं। एमपीजी आपको पढ़ाया गया है। तो एमपीजी अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से समझ गया है, तो आप एक बात बताइए कि अगर मैंने बोला ये मीडियन है, ध्यान दीजिएगा, ये मीडियन है, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है, तो नेमिंग लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ। अगर ये मीडियन है, मैं बोल रहा हूं कि एक चीज देखिए, आप इसको हटा दिया, इस ट्रायंगल को देखिए, ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल को। अगर इसका रेशियो की बात करूं तो कहेंगे सर 1:2 है। आपको सेवियन लाइन में भी बताया था, ट्रायंगल्स में भी एक जगह बताया था, और जहां पे एमपीजी सिर्फ पढ़ा है वहां भी आपको पता है कि अगर ऐसा है तो इसका एरिया 1 होगा और इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2। ध्यान से देखिएगा, रेशियो इसका 1:2 था ना, तो बेस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपका वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। तो इसका एरिया क्या हो गया? 1 और इसका एरिया 2। अब इसको यहां से मिला दे रहे हैं क्योंकि ये मिला हुआ था। तो आप मुझे बताइए, अगर इस ट्रायंगल को आप देखेंगे BGC को, ट्रायंगल BGC को, तो ये भी 1:1 रेशियो में डिवाइड हुआ है, क्योंकि ये क्या है? डी क्या है? मिड पॉइंट है, ड्यू टू AD इज ए मीडियन। तो आपको ये भी क्या हो जाएगा? 1 और 1, 2 है जो 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही है? अब मुझे बताइए कि अगर ये 1 है तो इस ट्रायंगल को देखिए AGC, ये 1 है, ये 1 है, 1:1 रेशियो में दोनों इक्वल है, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब आप इधर से बात कीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए ABE को, अगर ये 1 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अब अगर इसको मिला देते हैं तो ये पूरा अगर 2 है तो इसका मतलब ये 1 होगा और ये 1 होगा। किस ट्रायंगल में? AGB में। आपको यहां से समझ में आया कि जो मीडियंस हैं, तीनों मीडियंस ट्रायंगल्स के पूरे एरिया को इक्वली डिवाइड करते हैं। और कितने ट्रायंगल छोटे छोटे बनते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, मतलब एरिया ऑफ ईच स्मॉल ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ABC बटा 6। मतलब मीडियंस 6 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। इक्वल पार्ट्स कहने का मतलब इक्वल एरिया में ट्रायंगल्स को डिवाइड करता है। तो आपको ये चीजें यहां से निकल कर आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आगे बढ़ने के साथ आपको एक चीज समझ में आ गया यहां पे कि आप मान लीजिए आप एक चीज देखिए, बड़ा अच्छा चीज बता रहा हूं। मान लीजिए ये जो 3 ट्रायंगल है, एक जो ट्रायंगल है इसका ये जो लेंथ है, देखिएगा ये आपका पूरा M1 है, मीडियन M1 है। इसका लेंथ मैंने बोल दिया AD बराबर बोल दिया M1 लेंथ का है, BE जो है M2 लेंथ का है और CF जो है M3 लेंथ का है। आप इसको ड्रा कर लीजिए, A B और C। ये आपका AD हो गया। पहले AD पे काम करते हैं। आपको पता है ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब ये 2/3 M1 हो जाएगा और ये 1/3 M2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से बड़े अच्छे समझिएगा इस बात को। अगर ये ऐसा हो गया तो आप मुझे बताइए, इसको इससे मिला दे रहे हैं, अगर इसको इससे मिला दे रहे हैं, ध्यान से, ये पॉइंट आपका G है, तो आप मुझे बताइए फिर इस हिसाब से अगर B से मैंने बोला था BE, इसको अगर मिलाएंगे तो BE आएगा और इसको इधर मिलाएंगे तो CF। B आपको क्या कहेंगे? 2/3 M2 और ये क्या कहेंगे? 1/3 M2। इसको आप कहेंगे 2/3 M3 और इसको क्या कहेंगे? 1/3 M3। आप इस ट्रायंगल को देखिए BGC, नीचे वाले ट्रायंगल को देखिए, तो आप कहेंगे सर BC जो होगा किसी भी हाल में छोटा होगा 2/3 M2 प्लस 1/3 M3 है कि नहीं? अगर आप इस ट्रायंगल AGC की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर AC जो है किसी भी हाल में छोटा होगा 2/3 M1 प्लस 2/3 M3। इस तरह से अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABG की, तो आप बोलेंगे सर AB जो है किसी भी हाल में छोटा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड साइड या फिर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ 2 अदर साइड्स। मतलब आपको ये चीजें, आपको शायद पहला दूसरा क्लास का ये चीजें हैं जहाँ पे ट्रायंगल्स का शायद फर्स्ट क्लास ये है, मतलब पूरे का आपका थर्ड क्लास में पढ़ाया था मैं आपको। तो यहाँ से आपको ये चीजें निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? आप ध्यान से देखिए,
मैंने निकाला एक रिलेशन, क्योंकि मुझे पक्का हो गया कि ये सबसे बड़ा साइड है, इस मीडियंस को मैंने देखा तो आपको समझ में आ गया कि अगर इसको ऐड किया जाए तो आपको मिलेगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लेस देन, यहाँ देखिए 2/3m2, 2/3m2 दिख रहा है क्लियर। तो मैंने लिखा 2/3m2, m1 भी कहीं पे है आपका, m1 भी है, बचा जो m3 है, मतलब 2/3 कॉमन ले लिए तो हमको 2 को m1 इसके अलावा मिला कि नहीं, उस 2 को भी कॉमन ले रहे हैं तो हमको m1 प्लस m2 प्लस m3 मिला। 3 को इधर कर दीजिए तो आपको पता चलेगा ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है लेस देन आपका 4 इंटू m1 को अब लिख दे रहे हैं हम ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ये आपको याद रखना है कि 3 इंटू सम ऑफ साइड्स, 3 इंटू सम ऑफ साइड, देखिएगा सम किसका है, साइड्स का, इज लेस देन 4 इंटू सम ऑफ मीडियंस। आप ऐसे कर सकते हैं, साइड का सम और मीडियन का सम, शॉर्टकट में लिखने के लिए आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बड़े अच्छे से इस बात को समझ लीजिए आप कि कोई भी ट्रायंगल में जब आप बात करेंगे सिंगल साइड का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमेशा मीडियन के सम से बड़ा होता है, मीडियन के सम से बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको 3 गुना कर देंगे तो मीडियन के 4 गुना के से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो आपको एक पॉइंट यहां से आपको निकल कर आ गया। अब आ रहे हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं क्या चीज, इसी डायग्राम को रहने देते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। बार बार हमें एक ही डायग्राम ड्रा करना है, तो हम सोच रहे हैं इस बार तो कोशिश करते हैं इसको यूज करने का। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको डी पॉइंट है, इसको अगर यहां से इतना और बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा, जितना ये है 1/3m2 इसको और बढ़ा दिया तो हमारा कहीं कुछ यहां पे आ जाएगा। मैंने इसका नाम P दे दिया, ठीक है, इसका नाम P दे दिया। अब इसको मैं इससे मिला दे रहा हूं, अब ध्यान से बड़े अच्छे से समझिएगा, अगर ये 1/3m2 है, ये 1/3m2 है, ये 1/3m2 है, तो पता चल गया कि आपको ये दोनों बराबर है। आपको ये भी पता है कि ये D है जो इसका मिड पॉइंट है, तो आपको पता चला ये भी बराबर है, मतलब ये भुजा भी आपस में बराबर, ये भुजा भी आपस में बराबर, ये एंगल वर्टिकल एंगल। तो आप मुझे बताइए जो BG है, जो BG आपका है, ये 2/3m2 है, ये किसके बराबर हो गया, PC के बराबर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गया आपका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया है तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल के 3 साइड आपके सामने है, ध्यान से देखिए इसको, इसी टाइप का ट्रायंगल बना दे रहा हूं जैसे वहां है, 3 साइड है, ये 2/3m2, 1/3m2, 2/3m2, ये m1 है ना, 1/3m1 है ये, और 2/3, देखिए ये पूरा कितना हो गया, 2/3, 1/3 कितना हो गया, 2/3m1, ये कितना हो गया, 2/3m2, और ये क्या हो गया, 2/3m3। इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो निकालिए जल्दी से, हीरोइंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। आप मुझे बताइए यहाँ से अगर s निकालेंगे तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, तो आप देखिए 2/3 आपका कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 होल डिवाइडेड बाई 2, यही आपका s होता है। अब देखिए इस 2 को भी हम रहने दीजिए अभी इसको। अब देखिए इस पूरे में जो सम ये आया है कितना, इसको काट दे रहे हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3/3 सम आया है। देख लीजिए एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3/3 सम आया है। इसमें से अगर कोई एक साइड चले, पहला साइड ये मैंने माइनस किया तो देखिए क्या आएगा, 2/3m1, और ये 2/3m1 को देखेंगे तो m2 प्लस m3 माइनस m1 हो गया और बटा 3 हो गया। बड़े अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, क्या हो गया आपको, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपको जो एरिया निकल कर आया इस छोटे वाले ट्रायंगल का, किसका है, GPC का जो एरिया निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है,
आपको m1 प्लस m2 प्लस m3 बटा 3 इंटू m1 प्लस m2 माइनस m3 बटा 3, और फिर से करेंगे तो m1 प्लस m3 माइनस एकाएक आपको सारा घटा लेना है। मैंने m3 m2 घटा लिया, अब m1 घटा लेंगे तो m2 प्लस m3 माइनस m1 बटा 3। आपको ये निकल कर आ गया एरिया किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का। बहुत ही शानदार चीज है, आपको बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट्स आप सबका क्लियर हो, एक एक पॉइंट्स कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। आप इसको देख लीजिए, अगर कैल्शियम लेंगे तो आपको यही आने वाला है, तो इसका मतलब आपको ये आ गया। उसी तरह से m2 माइनस करेंगे मतलब 2/3 m2 माइनस करेंगे तो आपको ये आने वाला है, क्या आने वाला है, ये आने वाला है। और 2/3 m3 माइनस करेंगे तो आपको ये आने वाला है। आप इसको एक बार 3 को देखिए, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 3, टोटल कितना है। तो आप कहेंगे सर इसको अगर आप हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हटा दे रहे हैं तो आपको कितना आ गया, 1/9 बाहर आ गया। एरिया इस ट्रायंगल का जो हो गया ये कितना हो गया, ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल का जो एरिया हो गया ये पूरा हो गया 1/9 इंटू दिस। अच्छा एक छोटी सी बात है, अगर मैं इस यहाँ पे कुछ चेंजेज करूं, अगर कुछ चेंजेज मैं यहाँ पे करूं तो आप समझ जाएंगे। देखिए तो जरा बड़ा अच्छा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे वाले 3 को, क्योंकि उसको मैंने बाहर ले आया। यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, देखते जाइएगा, बड़ा अच्छे से समझिएगा। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, बदले में इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो कितना गुना किया हम अंदर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 ऊपर गुना करेंगे और वो बाहर निकल के 4 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अभी तक मैंने ट्रायंगल का एरिया वही रखा, अभी तक ट्रायंगल का एरिया में चेंजेस मैंने किया, वो उसी ट्रायंगल का एरिया, सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि ट्रायंगल GPC का जो एरिया निकल कर आया, ये आप देखेंगे ध्यान से तो 4/9 इंटू, देखिए इधर m1 m2 m3 क्या है, मीडियन का सेमी पेरीमीटर्स है। मतलब कोई एक ट्रायंगल आप मीडियन से अगर बनाएंगे, m1 साइड वाले m2 साइड और m3 साइड जो मीडियन से, अगर इससे कोई एक ट्रायंगल बनाएंगे, उस पर जब आप लगाएंगे हीरोइंस फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ये आएगा। उसमें कोई एक साइड माइनस करेंगे m1 तो आपको ये आ जाएगा, फिर m2 माइनस करेंगे ये आएगा, m3 माइनस करेंगे ये आएगा। मतलब ये जो निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है, एरिया मीडियंस के थ्रू, ट्रायंगल्स का जो मीडियंस है उसके थ्रू जो भी एरिया होगा उसका 4/9 इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है। और ये पूरे ट्रायंगल कितना है, तो देखिए अगर आप याद है आपको MPG, तो आपको याद होगा कि अगर बेस आपका ये 1 और ये 1 के रेशियो में दोनों इक्वल है, तो इसका एरिया भी इक्वल रेशियो में बटेगा। मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अगर इस GPC में इस पूरे एरिया को आधा कर दें, तो GPC को आधा कर दिया, लीजिए इधर भी दोनों से डिवाइड कर दिया। अब जो ये बचा, ये GDC का एरिया बचा, GDC का, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको 6 से गुना कर दे रहा हूं, क्योंकि ये मुझे पता है कि इसका एरिया ये सारा बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ट्रायंगल्स को मीडियन 6 बराबर इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अगर ट्रायंगल्स को माध्यिका 6 बराबर एरिया में डिवाइड करता, तो एक का एरिया हमको पता चल गया कितना है, इतना है। एक का एरिया इतना है, तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ट्रायंगल ABC का जो एरिया हो जाएगा वो 6 गुना ये एरिया हो जाएगा, 4/9 गुना 2, और यहाँ पे मीडियंस का जो एरिया होगा। अब देखिए इसको काटेंगे कुछ से, तो 2 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो आपको यहां से जो निकल कर आया पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC बराबर 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ मीडियंस। मतलब एरिया जो ट्रायंगल्स का होगा 4/3 होगा मीडियंस के, ट्रायंगल्स जो मीडियंस आप ट्रायंगल बनाएंगे उसके एरिया के। आपको ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहां तक आपने पढ़ा, अब आगे जो आपको आने वाला है वो और मजेदार चीज है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं आप सब तक बात पहुंचे, आप सब समझे इस बात को, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा आप सवाल बड़े अच्छे से बना लेंगे, आप सवाल को समझेंगे एक बार में।
क्या होता है, सवाल आपके सामने होता है, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, इसके कारण क्या होता है, सवाल भी आपको समझने में दिक्कत होती है। आप देख लीजिए, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी। मैंने क्या किया, यहाँ से मीडियन ड्रा कर दिया और ये आ गया ए डी। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर, आपको ये भी बताया हूँ, परपेंडिकुलर जब आप ड्रा करेंगे, ध्यान रहे परपेंडिकुलर जब भी आप ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर किस तरफ झुका रहता है, जिधर एंगल बड़ा होता है। हमने इस एंगल को बड़ा बनाया था क्योंकि आपको इस साइड इससे तुलना में बड़ा दिख रहा होगा। अब मुझे बताइए कि अब बात कर रहा हूँ कि ये जो AD है, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए x बोल दूँ, ये जो डिस्टेंस है थोड़ी देर के लिए y बोल दूँ और इसको मैं h बोल दूँ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है जो x स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, क्या होगा, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट पे आ रहे हैं हम। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हम ABE ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल AB और E की बात करें, तो आप कहेंगे सर h स्क्वायर, देखिए C के सामने की भुजा C, B के सामने की B और पूरा ये हो गया A। अगर पूरा ये है तो D तो मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा A/2 और इसमें से इतना दूर y है तो y को आप घटा देंगे तो आपको ये मिल गया और ये कितना हो गया आपको A/2। देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये हमारा क्या हो गया, पूरा A/2 था, उसमें से y मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ से यहाँ आपको मिल गया A/2 माइनस y। आप यहाँ से अगर बात करेंगे C स्क्वायर की बात करता हूँ मैं, तो C स्क्वायर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर h स्क्वायर प्लस A/2 माइनस y का स्क्वायर आप लिख दीजिए, h स्क्वायर प्लस A/2 माइनस y का स्क्वायर लिखिए। और अगर b स्क्वायर आप लिखना चाहते हैं, b स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो फिर से आपको h स्क्वायर लिखना होगा और यहाँ से इस पर जो EC है, जो बेस है, वो y प्लस A/2 है, मतलब A/2 प्लस y का स्क्वायर लिख दीजिए। अब इस दोनों को आप जोड़िए तो मेरे साथ, चूंकि आप मैथ पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना, कैलकुलेशन अलजेब्रा वगैरह जो चीज़ें होती है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए फास्ट थोड़ा सा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर आपका आ गया 2h स्क्वायर। देखिए A/2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी A/2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 ऑफ A/2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे y स्क्वायर आएगा, ऊपर भी y स्क्वायर आएगा, दोनों जगह y स्क्वायर आएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 ऑफ y स्क्वायर। इसके बाद अब बचा जो आपका ये क्या आएगा, तो कहेंगे सर 2 गुना दिस माइनस में और ये 2 गुना दिस प्लस में, 2ab होता है, माइनस 2ab इसमें आएगा, प्लस 2ab इसमें, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो आपके सामने चीजें निकल कर आई है, 2 इंटू h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू A/2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर। आप ट्रायंगल में भी देख सकते हैं, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर। तो आपको ये चीजें निकल कर आ गई। इसको थोड़ा सा इस स्टेप के लिए मैं ऐसे ही रखा हूं, इसके बाद मैं इसको चेंज करूंगा। ये आप यहां रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए आप, x स्क्वायर की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर तो है मेरे पास, और इसको अगर तोड़ दें तो a स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, बटा 4 आएगा, a स्क्वायर बटा 4 और 2 से 4 कटेगा तो ये आ जाएगा। आपको एक इसको इधर कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए सब में, तो 2b स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, बड़े अच्छे समझिएगा, माइनस a स्क्वायर, 2 गुना किया, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ये वाला फिर इधर आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2x स्क्वायर। इसको बड़े अच्छे से समझिएगा, क्या लिखा हूं मैं, इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्लियर है ना। देखिएगा आगे क्या कर रहा हूं। ये जो B था ये क्या था, तो आप ध्यान दीजिए, B था जो AC था, C था जो AB था, तो आप यहां से कहेंगे सर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मैंने मीडियन कहां से डाला था, A से, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2। ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2। आप बताइए x क्या था, तो आप कहेंगे सर मीडियन था, वो क्या था, मीडियन AD था। देख लीजिए ध्यान से, बड़े अच्छे समझिएगा, AD स्क्वायर प्लस ये भी 2 चला गया, ये भी 2 चला गया क्योंकि कॉमन लिया है,
a/2 क्या है, वो जिस साइड पे आपने मीडियन डाला है वो साइड का आधा है a/2। ये क्या है, जिस साइड पे आपने मीडियन डाला है उसका आधा है। तो इसको आप ऐसे मत याद कीजिए, इसको आप याद कीजिए कि b से या c से, b से c से होगा तो bd आप बोल दीजिए या फिर cd आप बोल दीजिए। तो आपको ये जो चीज़ें निकल कर आ गई, ab² प्लस ac² बराबर 2 इंटू ad² प्लस bd²। ध्यान दीजिएगा 2b² प्लस 2c² माइनस a² बराबर 2x, अच्छा 4x हो जाएगा ना, 4x²। ये जो चीज़ें निकल कर आई है इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि x की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 इधर आ जाएगा, रूट ले लेंगे तो 2b² प्लस 2c² माइनस a²। आपको जिस फॉर्मेट में मैं कहूँगा आपको इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो अगर आप इसको बोलते हैं क्या चीज़ आपको याद है, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या, अपोलोनियम थ्योरम। अपोलोनियम थ्योरम किसको नाम दिया गया है, ab², मतलब जहां पे आप मीडियन का लेंथ निकालते हैं, मीडियन का लेंथ निकल गया। आप ध्यान दीजिए हमने क्या किया, मीडियन AD है, AB AC BD, BD क्या है, BC का आधा है, तो तीनों साइड अगर दिया हुआ है तो हम मीडियन का लेंथ निकाल सकते हैं। अब एक बात आती है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि ab² प्लस ac² बराबर 2 ऑफ ad², ध्यान दीजिए, और ये क्या था, BC का हाफ था, ये bc²/4 लिख सकते हैं ना इसे। यहां से अगर मीडियन डाला तो, अगर मीडियन B से डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ab² प्लस bc² हो जाएगा यहाँ पे, और 2 ऑफ ba² प्लस ac² हो जाएगा। अगर मीडियन आप C से डालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ac² प्लस bc² बराबर cf², 2 यहाँ पे है, cf² प्लस ab²/4। सारे को ऐड कीजिए तो मेरे साथ। तो आप ऐड जब करेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा वो देखिए, आपको आएगा ab² 2 बार, तो 2 इंटू ab², फिर bc² भी 2 बार आएगा और ac² भी 2 बार आएगा, और बराबर में जो आएगा ये 2 आपने सारे जगह से कॉमन लिया तो ad², सारा मीडियन लिखिए, ad² प्लस b² प्लस cf²। इसके बाद जो आपके सामने आया 1/4 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, 1/4 इंटू ab² प्लस ab है ना, ab² प्लस bc² प्लस ac²। इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, थोड़ा सा अरेंज कीजिए, तो आप इस 2 को इस 2 से काट देंगे, बड़े अच्छे समझिएगा। इस 4 को आप सारे जगह गुना करेंगे तो ये 4 ab² bc² ac² हो जाएगा, और फिर यही ab² bc² उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्टली इधर माइनस करेंगे तो 3/4 हो जाएगा इंटू ab² प्लस bc² प्लस ac²। इधर जो बच गया बेचारा, ये बच गया ad² प्लस be² प्लस cf²। आप इसको ऐसे याद रखिए, या इस 3 से 3 रहने दीजिए, 4 को इधर कर दीजिए, तो ये चीज निकल कर आ गया कि अगर स्क्वायर का सम करें, आप ध्यान कीजिए जहां पे डायरेक्टली सम था 3 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, वहां इनइक्वालिटी थी, इक्वल नहीं था, लेकिन अगर स्क्वायर आ जाएगा बीच में तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपोलोनियम थ्योरम था। अब यहां से आपको छोटी सी एक चीज और पढ़नी है कि अगर आप यहां पे बात करते हैं, कहां गया, अगर यहां पे कुछ कंडीशन पढ़ने हैं आपको कि अगर मीडियंस में इसके अलावा कुछ कंडीशन और आता है तो वो क्या आता है। जैसे कि अगर मीडियंस आप 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता है, अगर मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है तब क्या होगा। मैं कोशिश इसीलिए कर रहा हूं कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ना दूं, पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पहले समझ लीजिए चीज़ें आई कहाँ से है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला दूंगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो आप फार्मूला जो भी है वो आप याद खुद कीजिए। देखिए मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूँ ये जो मीडियन है यहाँ गया और ये ई हो गया, ये जो मीडियन है यहाँ आया और ये एफ हो गया। आपको मैंने बोला ये 90 डिग्री पे काटा है, आपको मैंने बोला ये 90 डिग्री पे काटा है। आप खुद बताइए अगर ये मीडियन है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मीडियन है तो ये
x होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x, याद है ये बाई है तो ये क्या हो जाएगा 2 एकदम आसान तरीके में। आप मुझे इस ट्रायंगल का बताएंगे वैल्यू क्या होगा। इस ट्रायंगल में इसका यह हाइपोटेन्यूज हो गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया BC स्क्वायर के बराबर हो गया। और ये है कितना, तो आप कहेंगे सर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यही है ना रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ये हो जाएगा। और ये होगा कितना, तो आप कहेंगे सर ये तो मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, एक ही ट्रायंगल में दो अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करे हैं मिड पॉइंट से तो ये पैरेलल भी होगा इसके और इसके आधा भी होगा। मतलब इसको अगर डबल कर दें तो हम BC को लिख सकते हैं, इसको अगर डबल कर दें तो इसको डबल करेंगे तो क्या लिख देंगे, नहीं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को हटाना है ना, तो आप लिख दीजिए BC स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए तो BC स्क्वायर लिखेंगे आप तो आप लिखेंगे 4 इंटू मीडियन हमें पूरा यूज करना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या है 4 हो गया, ये x क्या था तो आप कहेंगे सर ये x तो आपका मीडियन का एक पार्ट था, पूरा मीडियन कितना है 3x, तो 3 से इसको अंदर गुना कर लेंगे, बाहर गुना कर लेंगे तो आपको आएगा x/3। ध्यान दीजिएगा x/3 और ये 3 ये आपके निकल कर आएगा प्लस y/3 और ये 3 निकल कर आ गया है। देखिएगा ध्यान से, अब मुझे बताइए कि ये 3x क्या था इस मीडियन का लेंथ, ये 3y क्या था इस मीडियन का लेंथ, तो 3 बाहर कर दें तो 4y 9 आ गया और ये BC स्क्वायर, ये कितना आ गया मीडियन CF हो गया और ये मीडियन कितना हो गया B हो गया। तो आपको यहां से निकल कर आ गया क्या कि मीडियन का जो लेंथ होता है BC अगर राइट एंगल पे काटेगा तो BC स्क्वायर बराबर 4/9 इन CF स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको ये निकल कर आ गया कि अगर आपको मीडियन का निकालना है लेंथ, अब देखिए इसको आगे क्या करेंगे, आपको यहां तक क्लियर हो गया, ये चीजें आपको निकल कर आ गई कि अगर मीडियंस जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, जो राइट एंगल पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, जो दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा है, अगर उसका लेंथ दिया हुआ है तो आप वहां से डायरेक्टली जो जिससे आपको दोनों मीडियन ड्रा किया गया उसका ये साइड निकाल सकते हैं। अब एक चीज और इसमें देखिए, इसी चीज में देखिएगा, आप मुझे देखिए कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। मतलब इस ट्रायंगल की बात करें, इसकी बात करें तो कहेंगे सर ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा BF का वैल्यू निकाले तो कहेंगे सर BF भी क्यों लिख रहे हैं आप, इसको लिखिए AB/2, क्योंकि पूरे AB का कितना है हाफ है ये, तो AB/2 मैंने लिख दिया, किसको लिखा इसको लिखा, तो ये जो निकल कर आया है ये क्या निकल कर आ गया, तो कहेंगे सर इसका स्क्वायर जो होगा ये आप कहेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। इसी तरह से आप इस ट्रायंगल में देखिए, अगर इस ट्रायंगल में मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर CE जो है CE का जो स्क्वायर होगा ये आपका किसके बराबर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कौन सा है ये CE, और C है क्या, तो आप कहेंगे सर AC का स्क्वायर है, AC/2 का। यहां तक आपको ठीक। अब इन दोनों को देखिए जरा एक अरेंज करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे AB स्क्वायर बटा 4, फिर उसको ऐड कर लीजिए इसके साथ तो कहेंगे AC स्क्वायर बटा 4, फिर दाहिने साइड वाला ऐड होगा तो 4y स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर 4x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर, मतलब दोनों से 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बना, और जो 5x स्क्वायर y स्क्वायर बना आप यहाँ से देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर EF है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर EF है, और EF को आप लिख सकते हैं BC/2 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है EF का स्क्वायर, और EF का स्क्वायर EF कितना है BC/2। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर बटा 4 आ गया, यहाँ बराबर 5 गुने BC स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और निकल कर आ गया कि इस तरह की चीज़ें जहाँ भी होती है, जहाँ भी ऐसा होगा कि दो मीडियंस आपको 90 डिग्री पे काटेंगे
दो मीडियन से अगर 90 डिग्री पे काटेंगे तो जो कॉमन बेस होगा, दो मीडियन ड्रा किए गए हैं तो दो वर्टेक्स यूज किए होंगे, उस वर्टेक्स का एक कॉमन बेस होगा, तो कॉमन बेस को आपको अकेले रखना है। 5bc² हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका साइड वाले जो एडजेसेंट साइड, जो किनारे वाले साइड हैं उसके दोनों स्क्वायर के सम के बराबर। एक स्पेशल केस आया है, दूसरा स्पेशल केस देखिए, बड़ा ही शानदार चीज है ये। स्पेशल केस पे ध्यान दीजिएगा, जितने स्पेशल केस हैं सवाल इस पे बहुत बनते हैं, सवाल इस पे बहुत बनते हैं। आप देखिए एक चीज ध्यान से, पहला स्पेशल केस, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो स्केलेन ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। लेकिन अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर समबाहु त्रिभुज हो गया तो आप मुझे बताइए कि यहां से जो मीडियन होगा यही परपेंडिकुलर, यही एंगल बाइसेक्टर, सब कुछ यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसकी साइड में बोल दूं ए और पूरे किए तो आप कहेंगे सर a/2 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर भी होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का रूट, तो आपको निकल कर आ गया √3/2 × a। आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपको मीडियन का लेंथ निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो AD क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली AD क्या हो जाएगा, यही हाइट हो जाएगा और यही √3/2a हो जाएगा, जहां पे ये क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड हो जाता है, A, B और C है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, और इस मीडियन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं किसकी, इस मीडियन की। तो आप मुझे बताइए, अगर ये BD है तो आप यहां पे बताइए मुझे कि जो BD², अभी जो आपको अपोलोनियम थ्योरम बताया था, BD² आप क्या लिखेंगे, तो आप BD² के बारे में तो आप कहते सर BC² प्लस AB² बराबर BD²। ध्यान दीजिएगा, BD² प्लस क्या बोला गया था, इसका आधा, तो AC² का आधा कर दूं, AC² का आधा, मैंने AC का आधे का स्क्वायर है, DC² बोले चाहिए, AC क्या है, AC के हाफ का स्क्वायर है, तो AC के हाफ का स्क्वायर क्या होगा, AC²/4। आप मुझे बताइए BC² प्लस AB², BC² प्लस AB², BC² प्लस AB², ये AC² नहीं हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के कारण। तो AC² बराबर क्या निकल कर आ गया, 2BD² प्लस AC²/2, और ये इधर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा AC²/2 बराबर हो गया 2BD², और इस 2 को इधर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ये, और अगर रूट यहाँ पे आप ले लेते हैं तो आपको जो रिजल्ट निकल कर आने वाला है ये AC बराबर 2BD, और BD जो निकल कर आ गया लेंथ, ये AC/2 आ गया। मतलब आपको पता चल गया कि जो AC है, ध्यान दीजिएगा, जो AC है इसी का आधा जो है वही मीडियन होगा, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, ये दोनों मीडियन के कारण बराबर। और अभी हमने बताया कि ये जो डिस्टेंस है AC, उसका आधा ही आपका मीडियन होगा। मतलब यहां से एक पॉइंट आपके सामने और आ गया कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे साथ जो मीडियन होगा वो जो सबसे बड़ी भुजा है, जो कर्ण है, उसका आधा होगा। क्लियर। एक आखिरी पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑन मीडियंस। आप मुझे बताइए कि एक ट्रायंगल में ऐसा बना दिया, देखते जाइएगा, यहां से ट्रायंगल में एक यहां से मिड पॉइंट को मिला दिया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये आपका बराबर हो गया। क्लियर है। सवाल कह रहा है कि ये जो है ये भी इसके बराबर है, सवाल में दिया हुआ है AD बराबर DC। इफ, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है। क्या इंफॉर्मेशन, अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था
कोई एक ऐसा ट्रायंगल, एक राइट एंगल में जब बताया था कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका आधा अगर मीडियन हो जाए, तो वो किस केस में बताया था? जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर ऐसा हो जाए कोई भी ट्रायंगल में कि मीडियन जो है, कोई एक मीडियन सामने वाली जिस पे वो मीडियन डाली गई है उसके आधे के बराबर हो जाए, जैसे कि यहाँ पे इसका आधा इतना और इसके बराबर है, तो वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होता है। इफ AD बराबर AC देन एंगल A बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ट्रायंगल विल बी राइट एंगल। समकोण त्रिभुज में ही ये होता है, याद रखना है। आप इसको चाहें तो एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने एंगल अल्फा बना दिया इसको, तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो भी अल्फा, तो ये पूरा कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 2 अल्फा। एक्सटीरियर एंगल के कारण क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। अगर ये 2 अल्फा है तो ये जो ट्रायंगल है इसमें भी दो भुजा बराबर है, तो इसके सामने की एंगल इसके सामने की एंगल बराबर होगी। तो आप बताइए 2 अल्फा ये है, तो दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? इतना बटा 2, क्योंकि दोनों बराबर होना। तो ये आ गया आपका 90 माइनस अल्फा और ये भी आपका आ गया 90 माइनस अल्फा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? अल्फा अल्फा कैंसिल आउट और ये पता चल गया 90 डिग्री। ये हमारा लास्ट पॉइंट था इस मीडियंस का। आपको बहुत कुछ चीज़ें मैं बताया हूँ मीडियंस के बारे में, आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ बताएं। एक बार मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो नोट नहीं किए होंगे, ये सोच कर कि लास्ट में कुछ शायद मिले मटेरियल। लास्ट में बिल्कुल मटेरियल मिलेगा, नहीं मिलने की तो बात ही नहीं है। सबसे पहले आपने नोटिस किया कि AB, किसी भी ट्रायंगल का AB, BC और AC तीनों जो साइड है, आपको बता दे रहा हूँ ये क्या है? साइड्स है, आगे भी इसको यूज आने वाला है। और AD जो लिखेंगे हम, AD और BE और CF जो लिखेंगे, यह क्या हो जाएगा? मीडियंस, माध्यिका। ये भुजाएं हैं और ये माध्यिका है। तो आपको सबसे पहले मैं क्या बताया था कि जो ABC का जो सम है, ABC का जो सम है ये हमेशा बड़ा होता है, ये हमेशा बड़ा होता है किससे? माध्यिका के सम से। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था कि AB प्लस BC प्लस AC, अगर इसको 3 से आप गुना कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको 3 से गुना कर देते हैं, हमेशा 3 से यही साइड ही गुना होगा, तो ये छोटा हो जाता है 4 के गुणनफल से AD प्लस BE प्लस CF। आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर आप 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। आपको एक बात और बताई है, याद कीजिए, मैंने बोला था अगर 3 से गुना कर दिया और गलती से जो जोड़ने का पहले अगर आपने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके जोड़ा, तो फिर ये बराबर हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या बताया आपको कि जो मीडियंस है, मान लेते हैं AD अगर मीडियंस है और ये पॉइंट अगर G है, तो आपको बताया ये मीडियंस जो है, सेंट्रॉइड जो है, किसको 2 और 1 के रेशियो में काटती है? किसको? मीडियंस को। ये आपका क्या है? सेंट्रॉइड। AD क्या है आपका? मीडियन। क्लियर? आपको अपोलोनियम थ्योरम बताया कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसका AD मीडियन है और ABC अगर ट्रायंगल है, तो आपको बताया कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो होगा, ये ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा। यहां तक क्लियर? अभी आपको बताया एक बात और कि अगर, छठा पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, अगर दो मीडियन आपस में राइट एंगल पे काटते हैं, अगर दो मीडियन राइट एंगल पे काटते हैं, तो आपको बताया कि जो AB का स्क्वायर होगा और जो BC का स्क्वायर होगा, AB और AC, वो 5 ऑफ BC स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर? और कुछ बताया आपको? एक चीज और बताया था आपको, याद कीजिए, यहां लिख दे रहा हूं 7वां पॉइंट। एक बात और क्या बताया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो मीडियन होगा AD, BD जो होगा, ये BD जो मीडियन होगा, AC का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और कुछ बताया था, याद कीजिए।
और बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो होगा ये 4/3 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मीडियंस के द्वारा जो ट्रायंगल बनाते हैं, कैसे लिखो इसको, ऐसे लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स बराबर 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ मीडियंस। मतलब जो मीडियंस है उससे जो ट्रायंगल का एरिया बनाएंगे, उस ट्रायंगल के एरिया का 4/3 हमेशा सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि एरिया जो होगा ट्रायंगल का वो 4/3 मीडियंस के बराबर होगा। और कुछ चीज़ें बताया हूँ मैं, और कुछ नहीं बताया हूँ, और कुछ होगा भी तो आप याद रखिएगा। तो ओवरऑल आपको ये बता दिया मैं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इस क्लास में मैं सारा कुछ नहीं इंक्लूड कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो बताया था कि इन सेंटर बताऊंगा, एक्स सेंटर बताऊंगा, सरकम सेंटर बताऊंगा और ऑर्थो सेंटर बताऊंगा, वो आपका नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। तो चलिए आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, और इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।